अस्सलामुअलैकुम डियर्स, माय नेम इज मोहम्मद नईम ताहिर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का तबादला, कि मेरा पैगाम, मेरी मालूमात किसी दूसरे फर्द के पास पहुंच जाना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। एक होती है ओरल कम्युनिकेशन, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? कि मैं जुबानी चीजें बोलना, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूं, इसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जबकि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है कि अगर मैं किसी तहरीर का सहारा लेता हूं, जैसे कि मैं कोई बुक रीडिंग करता हूं या जैसे मैं कोई अखबार पढ़ता हूं, ये होती है रिटन कम्युनिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके फैक्टर क्या हैं। तो पहला फैक्टर सेंडर, पैगाम भेजने वाले को कहते हैं। अब सेंडर ग्रुप्स में भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर आपका सेंडर स्ट्रॉन्ग है, पढ़ा लिखा है, तो आपका रिसीवर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है? इनकोडिंग का मतलब है कि आपका जो डाटा है आप उसको इनकोड कर लेते हैं, ताकि अगर आपका डाटा चोरी होता है तो वो उसको कोई गलत इस्तेमाल में ना लेके आए। तो आपने उस डाटा को इनकोड करके ट्रांसफर कर देना है। जैसे ही आपने डाटा ट्रांसफर किया तो देन जो है वो रिसीवर के पास डाटा पहुंच जाता है और उसको वो डिकोड करता है। तो आज हमने दो पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमारा सेंडर था, दूसरा पॉइंट हमारा इनकोडर था। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है मैसेज। मैसेज क्या होता है कि जो आपने मालूमात देनी है वो मालूमात है क्या, किस किस्म का मैसेज है। जो आपका मैसेज है वो शुड बी पोलाइट होना चाहिए, नरम लहजे में होना चाहिए, ताकि समझने वाले के आसानी से समझ में आए। बॉम्बेस्टिक वर्ड्स कभी यूज नहीं करनी चाहिए, हमेशा छोटे वर्ड यूज करने चाहिए ताकि वो समझ सके। अब जो चौथा जो पॉइंट है, आपने मैसेज भेजना किसके जरिए है? आपने बाई व्हाट्सएप भेजना है, बाई मेल भेजना है, या आपने खुद जाकर देना है, या आपने किसी को इनबॉक्स करना है। अब वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप अपना मैसेज जो है वो ट्रेवल करते हो। तो चार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक है सेंडर, दूसरा है इनकोडर, तीसरा है मैसेज, चौथा है मीडियम और चैनल। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है रिसीवर, कि जो डाटा आपने भेजा है वो किसके पास भेजा है। अगर आपका रिसीवर पढ़ा लिखा है तो वो आपके मैसेज को समझ सकता है, लेकिन समझने से पहले जो डाटा आपने इनकोड किया था उसको वो डिकोड करता है। जब वो उसको डिकोड कर लेगा तब वो उसके समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वो रीड करता जाएगा तो वो उसको समझ सकेगा। तो छठा पॉइंट क्या होगा आपका? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग करना क्या है? कि आपका इनकोड किया हुआ मैसेज दोबारा डिकोड करना, और ताकि वो उसको समझ सके। और देन वो लास्ट पॉइंट पर जाता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो मालूमात है वो मुझ तक सही तरीके से पहुंच गई है, और देन मैंने उसका रिस्पॉन्स दे देना है। अगर आपको हमारी वीडियो आज अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।